हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डिम्पल और स्वागत है आपका अपने चैनल डिम्पल स्टडी पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स क्वेश्चंस लेकर आई हूं। तो 25 से 31 जुलाई के बीच के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं, आज उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा पहला क्वेश्चन। हाल ही में आरोग्य रक्षक नामक स्वास्थ्य बीमा योजना किसने लॉन्च की है? तो इसके ऑप्शन है ए LIC, बी SBI, सी PNB और डी HDFC। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए LIC। तो फ्रेंड्स, हाल ही में अभी LIC ने आरोग्य रक्षक नामक स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके ऑप्शन है ए अजीत मोहन, बी संजय गुप्ता, सी विजय सिंह और डी विनायक शर्मा। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी संजय गुप्ता। तो संजय गुप्ता अभी हाल ही में नए अध्यक्ष बने हैं इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में 2020 इंडिया लाइटनिंग रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो इसके ऑप्शन है ए अर्थ नेटवर्क, बी ऑक्सफैम, सी अंडर स्टोरी एंड डी वेदर इंटेलिजेंस। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थ नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाल ही में ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या जारी किया गया है? तो इसके ऑप्शन है ए हायर स्ट्रॉन्गर, बी फास्टर स्ट्रॉन्गर, सी फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर एंड डी हायर टुगेदर फास्टर। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर। तो यह अभी ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में NEA स्काउट स्पेस क्राफ्ट किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो इसके ऑप्शन है ए SpaceX, बी ब्लू ओरिजिन, सी बोइंग और डी नासा। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी नासा। तो अभी हाल ही में नासा ने NEA स्काउट स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसे भारत के ओलंपिक दल का प्रेस सहचारी नियुक्त किया गया है? तो इसके ऑप्शन है ए प्रवीण जाधव, बी BK सिन्हा, सी तरुणदीप रॉय और डी निहाल सरीन। तो जवाब होगा ऑप्शन बी BK सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम की अवधि बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो इसके ऑप्शन है ए 2025, बी 2026, सी 2027 या डी 2028। तो जवाब होगा ऑप्शन ए 2025। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम की अवधि 2025 तक कर दी है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में ओडिशा क्रिकेट संघ ने राज्य के कितने जिलों में क्रिकेट अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसके ऑप्शन है ए 30, बी 31, सी 32 और डी 33। तो जवाब होगा ए 30। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में कौन सी भाषा की लिपि जल्द ही यूनिकोड वर्ण सूची में शामिल की जाने वाली है? तो इसके ऑप्शन है ए असुर, बी तुल्लू, सी बदिया और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी तुल्लू। तो फ्रेंड्स, हाल ही में अभी तुल्लू भाषा की लिपि यूनिकोड वर्ण सूची में शामिल की जाने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की पेरुमकुलम को केरल के पहले बुक विलेज का खिताब दिया गया है? तो इसके ऑप्शन है ए वायनाड, बी कन्नूर, सी कोल्लम और डी कोट्टायम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कोल्लम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 308 मिलियन वर्ष पुराना एक अंगुली के आकार का जीवाश्म खोजा गया है? तो इसके ऑप्शन है ए UK, बी USA, सी जर्मनी और डी फ्रांस। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी USA। तो अभी USA में 308 मिलियन वर्ष पुराना एक उंगली के आकार का जीवाश्म खोजा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने प्रजनन दर में गिरावट के कारण हमदम नाम से एक ऐप लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है ए ईरान, बी बहरीन, सी ओमान और डी सऊदी अरब। तो जवाब होगा ऑप्शन ए ईरान। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में किसने पामेडी और पुरस्कार जीता है? तो इसके ऑप्शन है ए लिटिल जॉय, बी एंटोनियो, सी अस्मिता गुहा और डी जूलिया डुकोर्नो। तो जवाब होगा ऑप्शन डी जूलिया डुकोर्नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जुलाई 2021 में विश्व में सबसे बड़ी विदेशी मुद्रा भंडार धारक के मामले में भारत का क्या स्थान है?
तो इसके ऑप्शन है ए दूसरा, बी तीसरा, सी चौथा और डी पांचवा। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी पांचवा। तो भारत का पांचवा स्थान है अभी विश्व में सबसे बड़ी विदेशी मुद्रा और भंडार धारक के मामले में। आज का लास्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया शॉकेल प्लेटफॉर्म पर भारत वर्तमान में विभिन्न क्षेत्रों के कुल कितने स्टार्टअप शामिल हुए हैं? तो इसके ऑप्शन है ए 102, बी 103, सी 104 और डी 105। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी 104। चलिए उनके बारे में डिस्कस करते हैं। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो इसके ऑप्शन है ए स्वर्ण पदक, बी रजत पदक, सी कांस्य पदक और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी रजत पदक। तो फ्रेंड्स, मणिपुर की मीराबाई चानू ने अभी हाल ही में 49 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है और इन्होंने टोटल 202 किलो वजन उठाकर यह पदक अपने नाम किया है। और गोल्ड मेडल चीन की होंग चियुई ने 210 किलो वजन उठाकर अपने नाम किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की सबसे बड़ी लिथियम आयन बैटरी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इसके ऑप्शन है ए दिल्ली, बी मुंबई, सी ग्रेटर नोएडा और डी जयपुर। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी ग्रेटर नोएडा। तो अभी भारत की सबसे बड़ी लिथियम आयन बैटरी ग्रेटर नोएडा में स्थापित की जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको पिछले वीक का रिवीजन करना हो तो आप आई बटन पर जाकर पिछले वीक का रिवीजन इजीली कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टॉप 10 मोस्ट हैंडसम मैन 2021 की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसके ऑप्शन है ए प्रभास, बी इमरान अब्बास नकवी, सी फवाद खान और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए प्रभास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीडीटी द्वारा आयकर दिवस कब मनाया गया है? तो इसके ऑप्शन है ए 20 जुलाई, बी 21 जुलाई, सी 23 जुलाई और डी 24 जुलाई। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी 24 जुलाई। तो फ्रेंड्स, सीबीडीटी की फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन, यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो इसके ऑप्शन है ए फ्रांस, बी इटली, सी जर्मनी और डी जापान। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी इटली। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहाँ खुला है? तो इसके ऑप्शन है ए मोरक्को, बी टोक्यो, सी एम्स्टर्डम और डी न्यूयॉर्क। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी एम्स्टर्डम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी गई है? तो इसके ऑप्शन है ए कानपुर, बी लखनऊ, सी गोरखपुर और डी आगरा। तो जवाब होगा गोरखपुर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा योजना लॉन्च की है? तो इसके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी असम और डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स, यह जो योजना है वह कोरोना काल में बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए शुरू की गई है। देश भर में अपनी तरह की यह एक पहली योजना है जिसके माध्यम से मोबाइल फ़ोन डोनेशन की अपील की गई है और इसका आरंभ करते हुए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने गुरुवार को अपनी ओर से 100 मोबाइल फ़ोन डोनेट कर भी दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो ऑप्शन है ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी रूस और डी जापान। तो जवाब होगा ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य में जनजातीय उत्थान योजना के मसौदे को मंजूरी दी गई है? तो इसके ऑप्शन है ए राजस्थान, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश और डी पंजाब। तो जवाब होगा ऑप्शन ए राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईओई ने टोक्यो ओलंपिक के प्रायोजक के रूप में किससे भागीदारी की है? तो इसके ऑप्शन है ए रिलायंस, बी टाटा, सी अडानी ग्रुप और डी इनमें से कोई नहीं। तो जवाब होगा ऑप्शन सी अडानी ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस राज्य की पैराशूटर रूबीना फ्रांसिस ने पैरो इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश और डी राजस्थान। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में
मध्य प्रदेश की पैराशूटर रूबीना फ्रांसिस ने गोल्ड मेडल जीता है पैरो इवेंट में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है और किसने किया है? तो इसके ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी पीयूष गोयल, सी राजनाथ सिंह और डी एम वेंकैया नायडू। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी एम वेंकैया नायडू। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में एयरटेल भारत में 5G नेटवर्क के विकास में तेजी लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका ऑप्शन है ए इंटेल, बी फेसबुक, सी गूगल और डी फ्लिपकार्ट। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए इंटेल। तो अभी हाल ही में एयरटेल ने इंटेल के साथ समझौता किया है भारत में 5G नेटवर्क के विकास में तेजी लाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया है? तो इसके ऑप्शन है ए 22 जुलाई, बी 23 जुलाई, सी 24 जुलाई और डी 25 जुलाई। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी 23 जुलाई। हाल ही में भारत किस देश के साथ इंद्र 2021 सैन्य अभ्यास का आयोजन करने वाला है? तो इसके ऑप्शन है ए रूस, बी अमेरिका, सी ईरान और डी जापान। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए रूस। तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में भारत रूस के साथ इंद्र 2021 सैन्य अभ्यास का आयोजन करेगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो इसके ऑप्शन है ए मॉस्को, बी ब्राजील, सी स्वीडन और डी अर्जेंटीना। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है? तो इसके ऑप्शन है ए 26 जुलाई, बी 27 जुलाई, सी 28 जुलाई और डी 29 जुलाई। तो इसका जवाब होगा 26 जुलाई। तो फ्रेंड्स, कारगिल विजय दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसी दिन भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था, जो कि लगभग 60 दिनों तक चला था। तो 26 जुलाई के दिन इसका अंत हुआ। इसी वजह से इस दिन कारगिल विजय दिवस उन भारतीय जवानों के सम्मान हेतु मनाया जाता है जो कि इसमें शहीद हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है? तो इसके ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी तेलंगाना, सी असम और डी महाराष्ट्र। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए कर्नाटक। तो फ्रेंड्स, कर्नाटक के BS येदियुरप्पा जो कि मुख्यमंत्री है, उन्होंने हाल ही में अभी इस्तीफा दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसने नदी को जानो मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसके ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी धर्मेंद्र प्रधान, सी पीयूष गोयल और डी अमित शाह। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी धर्मेंद्र प्रधान। तो फ्रेंड्स, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो है, इन्होंने यह मोबाइल ऐप छात्रों के लिए बनाया है, क्योंकि इस ऐप में इन्हें भारत की नदियों से संबंधित जानकारियाँ मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य का रुद्रेश्वर मंदिर भारत की 39वीं यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है? तो इसके ऑप्शन है ए तेलंगाना, बी महाराष्ट्र, सी केरल और डी गुजरात। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में जयंती का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो इसके ऑप्शन है गायकार थी, अभिनेत्री, राजनेता या पत्रकार। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी अभिनेत्री। तो फ्रेंड्स, जयंती जो कि मशहूर कन्नड़ अभिनेत्री जिन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया है, इनका हाल ही में अभी निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल 40 दस्ते का गठन किया है? तो इसके ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी असम और डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में राष्ट्रपति भवन में किस बैंक की शाखा का उद्घाटन किया गया है? तो इसके ऑप्शन है ए HDFC, बी SBI, सी PNB बैंक और डी एक्सिस बैंक। तो जवाब होगा ऑप्शन बी SBI। तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में SBI की शाखा का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस देश ने जोग जोग नाम का खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विकसित करने की घोषणा की है? तो इसके ऑप्शन है ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी भूटान और डी नेपाल। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए बांग्लादेश।
क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए डीजी कौन बने हैं? तो इसके ऑप्शन है ए घनश्याम सिंह, बी नासिर कमल, सी श्री दिवाकर प्रसाद और डी श्री विजय शंकर। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी नासिर कमल। तो अभी हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए डीजी बने हैं नासिर कमल। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दलित बंधु योजना शुरू की है? तो इसके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी तेलंगाना और डी राजस्थान। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी तेलंगाना। तो फ्रेंड्स, दलित बंधु योजना जो है वह दलितों को सशक्त करने के लिए बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो इसके ऑप्शन है ए भारत, बी जर्मनी, सी अमेरिका और डी इंडोनेशिया। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे कम उम्र में T20 क्रिकेट में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसके ऑप्शन है ए यशस्वी जायसवाल, बी पृथ्वी शॉ, सी रवि बिश्नोई और डी दिव्यांश जोशी। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी पृथ्वी शॉ, जो कि हाल ही में अभी सबसे कम उम्र में T20 क्रिकेट में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IOA ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता एथलीट के कोच को कितने रुपए नगद पुरस्कार की घोषणा की है? तो इसके ऑप्शन है ए 11 लाख, बी 12 लाख, सी 12.5 लाख और डी 13 लाख। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी 12.5 लाख। हाल ही में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो इसके ऑप्शन है ए 26 जुलाई, बी 27 जुलाई, सी 28 जुलाई और डी 29 जुलाई। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी 28 जुलाई। तो फ्रेंड्स, इस दिन को मनाने का उद्देश्य मेन है कि जानवर और पेड़ों का संरक्षण करना, जो कि पृथ्वी के प्राकृतिक वातावरण से विलुप्त होने के कगार पर है। तो उन जानवरों और पेड़ों का संरक्षण करना है और इसी वजह से इस दिन को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में CRPF का 83वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो इसके ऑप्शन है ए 26 जुलाई, बी 27 जुलाई, सी 28 जुलाई और डी 29 जुलाई। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी 27 जुलाई। तो अभी हाल ही में 27 जुलाई को CRPF का 83वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पिछली वीक का रिवीजन करना हो तो आप आई बटन पर जाकर पिछली वीक का रिवीजन इजीली कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश की 13 साल की मोमिची निशिया ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसके ऑप्शन है ए इंडोनेशिया, बी चीन, सी जापान और डी दक्षिण कोरिया। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी जापान। तो जापान की 13 साल की मोमिची निशिया ने टोक्यो ओलंपिक में अभी हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में गोल्डन राइस रोपण को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो इसके ऑप्शन है ए फिलीपींस, बी दक्षिण कोरिया, सी चीन और डी इंडोनेशिया। तो जवाब होगा ऑप्शन ए फिलीपींस। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मीराबाई चानू को ASP नियुक्त किया है? तो इसके ऑप्शन है ए असम, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश और डी मणिपुर। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी मणिपुर। तो अभी हाल ही में मणिपुर की राज्य सरकार ने मीराबाई चानू को ASP नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस देश के पासेओ डेल प्राडो और रेटिरो पार्क को यूनेस्को ने विश्व विरासत का दर्जा दिया है? तो इसके ऑप्शन है स्पेन, बी अमेरिका, सी रूस और डी जर्मनी। तो जवाब होगा ऑप्शन ए स्पेन। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में ओवर ईट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसके ऑप्शन है ए नताशा ब्राउन, बी लोलो जॉन्स, सी रेबेका वाटसन और डी मेलोडी रिजेक। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी लोलो जॉन्स। तो लोलो जॉन्स ने अभी हाल ही में ओवर ईट नामक पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में ग्रीन सोहरा नवीकरण अभियान लॉन्च किया है? तो इसके ऑप्शन है ए लखनऊ, बी अहमदाबाद, सी चेरापूंजी और डी जयपुर। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी चेरापूंजी। तो अभी हाल ही में अमित शाह ने चेरापूंजी अभियान लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला परमाणु रिएक्टर एक्टिवेट करने की घोषणा की है?
तो इसके ऑप्शन है ए ब्रिटेन, बी चीन, सी रूस और डी जापान। तो जवाब होगा ऑप्शन बी चीन। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस शिक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी ने सिंगापुर स्थित ग्रेट लर्निंग का 60 करोड़ में अधिग्रहण किया है? तो इसके ऑप्शन है ए अनअकैडमी, बी वेदांतु, सी बाइजू और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी बाइजू। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो इसके ऑप्शन है ए ताजिकिस्तान, बी अफगानिस्तान, सी सऊदी अरब और डी ईरान। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए ताजिकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में अबू धाबी सीसीआई का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके ऑप्शन है ए इमरान खान, बी यूसुफ अली, सी समीर अली और डी सलमान बिन मोहम्मद। तो जवाब होगा ऑप्शन बी यूसुफ अली। तो यूसुफ अली को अभी हाल ही में अबू धाबी सीसीआई का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य सरकार ने देवरणीय योजना तैयार की है? तो इसके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश और डी गुजरात। तो जवाब होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस राज्य की कृषि उत्पादों की पहली खेप संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात की गई है? तो इसके ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान और डी पंजाब। तो जवाब होगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टीवन वैनबर्ग का निधन हुआ है, उन्होंने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था? तो इसके ऑप्शन है ए अर्थशास्त्र, बी भौतिक विज्ञान, सी चिकित्सा विज्ञान और डी साहित्य। तो जवाब होगा ऑप्शन बी भौतिक विज्ञान। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया है? तो इसके ऑप्शंस है ए 26 जुलाई, बी 27 जुलाई, सी 28 जुलाई और डी 29 जुलाई। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी 29 जुलाई। तो अभी हाल ही में 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया है। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्थित धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है? तो इसके ऑप्शन है ए गुजरात, बी असम, सी राजस्थान और डी उत्तर प्रदेश। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए गुजरात। तो ये रहा गुजरात का मैप, ये रहा गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी, राजधानी है गांधीनगर, दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट गुजरात में है और सोलर रूफटॉप योजना चालू है गुजरात में और सीएनजी सहभागी योजना भी चलाई जा रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है? तो इसके ऑप्शन है ए मिजोरम, बी सिक्किम, सी असम और डी झारखंड। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी असम। तो ये रहा असम का मैप। तो असम के मुख्यमंत्री है हिमंता बिस्वा शर्मा, राजधानी है दिसपुर, ये रही दिसपुर और राज्यपाल है जगदीश मुखी। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ असम में देखा गया है और पर्यटन संजीवनी योजना यहाँ शुरू की गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पिछले वीक का रिवीजन करना हो तो आप आई बटन पर जाकर इजीली पिछले वीक का रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नंदू नाटेकर का निधन हुआ है, वह क्या थे? तो इसके ऑप्शन है ए क्रिकेटर, बी फुटबॉलर, सी पहलवान और डी बैडमिंटन खिलाड़ी। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी बैडमिंटन खिलाड़ी। तो अभी हाल ही में नंदू नाटेकर जी का निधन हुआ है, वे बैडमिंटन खिलाड़ी थे। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में मध्य और दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसने की है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए ईरान, बी सऊदी अरब, सी पाकिस्तान और डी उज्बेकिस्तान। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी उज्बेकिस्तान। तो ये रहा उज्बेकिस्तान का मैप, राजधानी है ताशकंद, ये रहा उज्बेकिस्तान और ये रही इसकी राजधानी ताशकंद। राष्ट्रपति है शावकत जी और करेंसी है उज्बेकिस्तान सोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बच्चों को 2000 की मासिक सहायता देने की घोषणा की है? तो इसके ऑप्शन है ए गुजरात, बी पंजाब, सी महाराष्ट्र और डी बिहार। तो जवाब होगा ऑप्शन ए गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसी दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो इसके ऑप्शन है ए बालाजी श्रीवास्तव, बी राकेश अस्थाना, सी अमूल्य पटनायक और डी नीरज कुमार।
तो जवाब होगा ऑप्शन बी राकेश अस्थाना। तो अभी हाल ही में दिल्ली का पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना जी को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, 2020-21 के दौरान भारत का केसर निर्यात बढ़कर कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है? तो इसके ऑप्शन है ए 1.72, बी 2.72, सी 1.47 और डी 1.57। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए 1.72। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला पहला शहर कौन सा बना है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए चेन्नई, बी अहमदाबाद, सी मुंबई और डी पुरी। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी पुरी। तो अभी हाल ही में 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला पहला शहर बना है पुरी। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में IMF ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसके ऑप्शन है 9.5%, बी 9.8%, सी 9.6% और डी 9.1%। तो जवाब होगा ऑप्शन ए 9.5%। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में बसवराज एस बोम्मई किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो इसके ऑप्शन है ए केरल, बी मिजोरम, सी उत्तराखंड और डी कर्नाटक। तो जवाब होगा ऑप्शन डी कर्नाटक। तो ये रहा कर्नाटक का मैप, ये रहा कर्नाटक यहाँ पर। तो मुख्यमंत्री है बसवराज एस बोम्मई, गवर्नर है थावरचंद गहलोत, राजधानी है बेंगलुरु और जोग जलप्रपात की जीर्णोद्धार का निर्णय अभी हाल ही में लिया गया है। यहाँ पर दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो कि हुबली में बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो इसके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश और डी छत्तीसगढ़। तो जवाब होगा ऑप्शन बी बिहार। ये रहा बिहार का मैप, ये रहा यहाँ पर बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, राजधानी है पटना, राज्यपाल है फागू चौहान और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना चलाई जा रही है। जल जीवन हरियाली अभियान शुरू किया गया है और मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना भी चलाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना की शुरुआत की है? तो ऑप्शन है ए असम, बी केरल, सी ओडिशा और डी बिहार। तो जवाब होगा ऑप्शन सी ओडिशा। ये रहा ओडिशा का मैप, ये रहा ओडिशा और मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, राजधानी है भुवनेश्वर, राज्यपाल है गणेशी लाल। बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना शुरू की गई है, मधु बाबू पेंशन योजना शुरू की गई है और गरिमा नामक नई योजना अभी हाल ही में शुरू की गई है। आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय घोषित किया गया है अभी हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन है ए श्रीलंका, बी भारत, सी भूटान और डी नेपाल। तो जवाब होगा ऑप्शन ए श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत पहुंचे हैं? तो इसके ऑप्शन है ए ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी स्वीडन और डी अमेरिका। तो जवाब होगा ऑप्शन डी अमेरिका। हाल ही में किस देश की सबसे पुरानी वेधशाला चांकिलो को यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया है? तो इसके ऑप्शन है ए भारत, बी रूस, सी जापान और डी अमेरिका। तो जवाब होगा ऑप्शन डी अमेरिका। तो फ्रेंड्स, ये है चांकिलो की इमेज और अमेरिका की सबसे पुरानी सौर वेधशाला 2300 वर्ष पुराने पुरातात्विक खंडहर चांकिलो को यूनेस्को की विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है। यानी यह 2300 वर्ष पुरानी धरोहर है और इसमें 13 पत्थर के टावर है, ये रहे, जो कि एक कैलेंडर के रूप में कार्य करने के लिए 250 से 200 ईसा पूर्व में बनाए गए थे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने देवारण्य योजना बनाई है? तो ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान और डी गुजरात। तो जवाब होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। तो ये मध्य प्रदेश का मैप है, इसके मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, राजधानी है भोपाल। देवारण्य योजना के तहत आदिवासी बहुल क्षेत्रों में औषधीय सुगंधित पौधों की खेती की जाएगी और उन पर आधारित उद्योगों, दवा निर्माण, भंडारण, प्रसंस्करण, विपणन, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। यानी कि आदिवासी के जो क्षेत्र है उनमें
और सुगंधित पौधों की खेती की जाने वाली है। तो इस योजना में इनके स्वास्थ्य पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो का टारगेट है 500 लाइक, तो जितना हो सके इसे लाइक और शेयर करें। और अगर आपको पिछली वीक का रिवीजन करना हो तो आप आई बटन पे जाके इजीली पिछली वीक का रिवीजन कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निर्यातक बनो मिशन शुरू किया है? ऑप्शन है ए असम, बी बिहार, सी राजस्थान, डी गुजरात। तो जवाब होगा ऑप्शन सी राजस्थान। यह है राजस्थान का मैप। मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, राजधानी है जयपुर, राज्यपाल है कलराज मिश्र और अभियान मिशन निर्यातक बनों को 6 चरणों में पंजीकृत करने और स्थानीय व्यापारियों को अपने व्यापार को विदेशों में विस्तारित करने के लिए योजना बनाई गई है। यानी कि यह जो मिशन है 6 चरणों में विभाजित किया गया है और इससे स्थानीय जो व्यापारी है उनको अपने व्यापार को विदेशों में बढ़ाने का अवसर मिलेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चर्चा में रहा न्यूक्लियर फुटबॉल किस देश से संबंधित है? तो इसके ऑप्शन है ए अर्जेंटीना, बी अमेरिका, सी ब्राजील और डी स्पेन। तो जवाब होगा ऑप्शन बी अमेरिका। तो ये है अमेरिका मैप फ्रेंड्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। तो इसके राष्ट्रपति है जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस, राजधानी है वाशिंगटन डीसी और करेंसी यहाँ पर चलती है डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी ई नायरा लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन है ए नाइजीरिया, बी उज्बेकिस्तान, सी अफगानिस्तान और डी तुर्की। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए नाइजीरिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में नासा किस ग्रह के परसिवरेंस रोवर जेजीरो क्रेटर की जांच कर रहा है? तो इसके ऑप्शन है ए शनि, बी शुक्र, सी मंगल और डी बृहस्पति। तो जवाब होगा ऑप्शन सी मंगल। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस देश ने नौका मॉड्यूल को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा है? तो इसके ऑप्शन है ए अमेरिका, बी रूस, सी फ्रांस और डी जापान। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी रूस। तो अभी हाल ही में रूस ने नौका मॉड्यूल को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा है। तो रूसी अंतरिक्ष एजेंसी ने नौका नाम की एक बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च की है। रूसी भाषा में नौका का अर्थ है विज्ञान और यह अंतरिक्ष में रूस की सबसे महत्वाकांक्षी अनुसंधान सुविधा है और इसमें ऑक्सीजन जनरेटर, रोबोट कार्गो क्रेन, एक शौचालय और रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बिस्तर भी शामिल किया गया है। क्वेश्चन नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की प्रिया मलिक ने कौन सा पदक जीता है? तो इसके ऑप्शन है ए स्वर्ण, बी रजत, सी कांस्य और डी इनमें से कोई नहीं। तो जवाब होगा ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। तो अभी हाल ही में विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की प्रिया मलिक ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो बाइडेन ने किस देश में अमेरिकी युद्ध अभ्यासों को समाप्त करने की घोषणा की है? तो ऑप्शंस है ए इराक, बी अफगानिस्तान, सी उज्बेकिस्तान और डी सीरिया। तो जवाब होगा ऑप्शन ए इराक। तो ये है इराक का मैप फ्रेंड्स। इराक के राष्ट्रपति है बरहम सालेह, प्रधानमंत्री है मुस्तफा अल कदीमी, राजधानी है बगदाद और यहाँ की करेंसी है इराकी दिनार और यहाँ पर अरबी भाषा और कुर्दिश बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पासेओ डेल प्राडो और रेटिरो पार्क को यूनेस्को ने विश्व विरासत का दर्जा दिया है? तो इसके ऑप्शन है ए जापान, बी अमेरिका, सी स्पेन और डी सीरिया। तो जवाब होगा ऑप्शन सी स्पेन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2024 में होने वाला 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगा? तो इसके ऑप्शन है ए अमेरिका, बी भारत, सी चीन और डी फ्रांस। तो जवाब होगा ऑप्शन डी फ्रांस। तो ये है फ्रांस का मैप। फ्रांस के राष्ट्रपति है एमानुएल मैक्रोन, प्रधानमंत्री है एडवर्ड फिलिप, राजधानी है पेरिस, ये रही यहाँ पर, और करेंसी है यूरो और यहाँ पर फ्रांसीसी बोली जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नजीब मिकाती किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसके ऑप्शन है ए लेबनान, बी स्पेन, सी टर्की
और डी कुवैत। तो जवाब होगा ऑप्शन ए लेबनान। तो ये है फ्रेंड्स लेबनान का मैप। और यहाँ के राष्ट्रपति है मिशेल सुलेमान, प्रधानमंत्री है साद हरीरी, राजधानी है बेरूत, ये रही यहाँ पर बेरूत इसकी राजधानी। करेंसी है लेबनानी पाउंड और यहाँ पर अरबी भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने नई रोबोटिक्स कंपनी इंट्रिसिक शुरू करने की घोषणा की है? तो इसके ऑप्शन है ए माइक्रोसॉफ्ट, बी अल्फाबेट, सी फेसबुक और डी गूगल। तो जवाब होगा ऑप्शन बी अल्फाबेट। तो अभी हाल ही में अल्फाबेट ने नई रोबोटिक्स कंपनी इंट्रिसिक शुरू करने की घोषणा की है। तो क्वेश्चन है नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने किसानों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की है? तो इसके ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी केरल, सी मध्य प्रदेश और डी तेलंगाना। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए कर्नाटक। तो ये है कर्नाटक का मैप फ्रेंड्स। और मुख्यमंत्री है बसवराज एस बोम्मई, गवर्नर है थावरचंद गहलोत, राजधानी बेंगलुरु है। जोग जल प्रपात की जीर्णोद्धार का निर्णय अभी हाल ही में लिया गया है। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली में बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो इसके ऑप्शन है ए सुमिता अरोरा, बी दीपिका कुमारी, सी वंतिका अग्रवाल और डी इनमें से कोई नहीं। तो जवाब होगा ऑप्शन सी वंतिका अग्रवाल। तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब वंतिका अग्रवाल ने जीता है। तो फ्रेंड्स आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा? इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और 500 लाइक का जो टारगेट है उसे पूरा करें। थैंक यू।